नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज आपको रत्नों की एक अनूठी विशेषता के बारे में बताएंगे कि कुछ खास रत्नों के प्रयोग से आप कैसे अपनी बीमारियों पर काबू पा सकते हैं, कैसे अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके राशियों का हाल बताएंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। लेकिन सबसे पहले गुड लक। अगर आप रविवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, तो ऐसा करने से आप बदनामी से, अपयश से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि रत्न किस प्रकार से हमारे शरीर पर असर डालते हैं और रत्नों को पहनने से कैसे बीमारियों में लाभ हो जाता है, क्यों होता है ऐसा। देखिए, हमारे शरीर में भी 9 ग्रह स्थित हैं। जैसे आकाश मंडल में 9 ग्रह हैं, वैसे ही हमारे शरीर में 9 ग्रह स्थित हैं। और शरीर के जो 9 ग्रह हैं वो आकाश मंडल के ग्रहों से जुड़े हुए हैं। जो हमारे शरीर के नवग्रह हैं उनके अंदर भी रंग है, तरंग है और उनका प्रभाव भी है। जब शरीर के ग्रहों में कमजोरी आती है या आकाश मंडल के ग्रहों के साथ उनका संबंध कमजोर होने लगता है, तरंगे कम होने लगती हैं, तो हमें बीमारी होने लगती है। ऐसी दशा में जब हम रत्न धारण करते हैं तब हम उन ग्रहों की तरंगों को निश्चित रूप से ठीक कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ बना करके बीमारियों से बच सकते हैं। अलग अलग बीमारियों में कौन से रत्न कारगर होंगे, इस विषय पर अब बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हड्डियों की और हृदय रोग की। हड्डियों के और हृदय रोग के पीछे आम तौर पर सूर्य होता है, सन होता है। इसीलिए अगर हड्डियों की बीमारी है, कैल्शियम कम है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो ऐसी दशा में सूर्य का रत्न फायदेमंद होता है। इस दशा में सलाह लेकर के एक माणिक्य पहनना चाहिए या एक गार्नेट पहनना चाहिए। इसको सोने या तांबे की अंगूठी में बनवाकर अगर आप पहने तो हड्डियों की समस्या में या हृदय रोग की समस्या में सुधार होगा। दूसरी बीमारी की बात करेंगे, लेकिन इस बीच जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, परीक्षा के परिणाम अनुकूल नहीं दिखाई दे रहे हैं। अपने कार्यक्षेत्र में बदलाव न करें और महत्वपूर्ण निर्णय न लें। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, नौकरी संबंधी तमाम विवाद आपके सुलझ जाएंगे। अचानक आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। हो सकता है आप निवास स्थान में बदलाव करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, नौकरी में सफलता के योग हैं। नए दायित्व आपको स्वीकार करने पड़ेंगे। धन की प्राप्ति अवश्य होगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 80%। अब जानते हैं शीत रोग यानी कोल्ड कफ के बारे में, एनीमिया यानी लो हीमोग्लोबिन के बारे में और ब्लड प्रेशर के बारे में। ज्यादातर मामलों में ये बीमारियां चंद्रमा की होती हैं। इसीलिए इन रोगों में चंद्रमा का रत्न बेहद लाभकारी होता है। इस दशा में मून स्टोन यानी चंद्रकांत मणि या मोती पहनना फायदेमंद होता है, लेकिन कभी कभी कोल्ड कफ के मामले में मूंगे से भी फायदा होता है। जिनको एपिलेप्सी की समस्या है उनके लिए भी मोती फायदेमंद होती है। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है, ब्लड प्रेशर कमजोर है, तो ऐसी दशा में मोती धारण न करें। मोती को चांदी में धारण करना शुभ होता है। अगर आप मोती को चांदी में धारण करते हैं तो निश्चित रूप से इन बीमारियों में बेनिफिट होगा, फायदा होगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, संतान की समस्या का हल निकल जाएगा।
पारिवारिक उलझनें आपकी सुलझ जाएंगी। प्रेम संबंध की शुरुआत इस समय हो सकती है। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। किसी अपने के व्यवहार से तकलीफ हो सकती है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर तनाव ना पालें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, नौकरी की तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी। प्रियजनों से आपकी मुलाकात होगी। तमाम रुके हुए काम आप निपटा लें तो बेहतर होगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 75%। अगर आपको कमजोरी की समस्या है, बार बार आपको फीवर हो जाता है या ब्लड की कोई समस्या है, तो क्या करना चाहिए? इन समस्याओं के पीछे आम तौर पर जो ग्रह होता है उसे मंगल कहते हैं। कमजोरी है, कॉन्फिडेंस का लेवल कम है, डर लगता है या रक्त की समस्या है, तो ऐसी दशा में मूंगा पहनने से विशेष लाभ होता है। मूंगा पहनने से एक और फायदा होता है, जो छोटे बच्चे बार बार बीमार होते हैं उनकी बीमारियां भी कम हो जाती हैं। मूंगा पहनने से बच्चों की बीमारियों में बचाव होता है। मूंगा जब भी पहने तांबे में पहनना सर्वोत्तम होगा। आप चाहें तो सोने में भी पहन सकते हैं, लेकिन मूंगे को तांबे में पहनने के फायदे ज्यादा होते हैं। बात करेंगे एक और बीमारी की भी, लेकिन फिलहाल आपका सवाल हमें अजय कुमार ने लिखा है, हरियाणा से लिखते हैं। जन्म की तारीख है 11 अप्रैल 1986 1986। जन्म का समय सवेरे के 6 बजे। जन्म का स्थान पंचकुला हरियाणा। लिख रहे हैं कि वैवाहिक जीवन में बहुत सारी दिक्कतें हैं और पत्नी काफी दिनों से साथ में नहीं रह रही हैं। करीबन 2 साल से पत्नी इनसे दूर रह रही हैं। वैवाहिक जीवन की स्थिति क्या है और इसको बेहतर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? कुंडली आपकी कहती है कि ये शादी आपकी चलना बहुत मुश्किल है। जो विवरण आपने भेजा है अपनी पत्नी का भी, उसके आधार पर भी आपकी ये शादी चलेगी नहीं। 2018 में आपसी सुलह समझौते से आपका ये विवाह भंग हो जाएगा। 2019 में आपके दूसरे विवाह होने की संभावना है। दूसरा विवाह आपका सुखद होगा, उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपसी सुलह समझौते से पहले विवाह से आप अलग हो जाएं, इसी में आपकी बुद्धिमानी है। 2 उपाय करने की मैं आपको सलाह दूंगा। एक ओपल नाम का रत्न, वजन में 12 से 14 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को आप धारण करें, लाभकारी होगा। और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अब जानते हैं कि अगर आपको त्वचा की समस्या है, कान, नाक, गले की समस्या है या आपकी बुद्धि का विकास नहीं हो पा रहा है, तो क्या करना चाहिए? अगर त्वचा की, कान, नाक, गले की या बुद्धि की समस्या है तो ये समस्या बुध ग्रह से संबंध रखती है। इन समस्याओं में पन्ना पहनने से या पेरिडॉट पहनने से विशेष फायदा होता है। जिन लोगों को मानसिक बीमारियां हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उनके लिए भी पन्ना पहनना बहुत लाभकारी होता है। पन्ने को सोने या चांदी दोनों में पहना जा सकता है, लेकिन याद रखिए कि मन की समस्याओं के निवारण में मोती मत पहनाइए। मन की समस्याओं के निवारण में पन्ना पहनने से फायदा ज्यादा होता है। अब मान लिया कि जीवन में कोई अज्ञात बाधा है, पेट की कोई गंभीर बीमारी है, लिवर की कोई गंभीर बीमारी है या ऐसी बीमारी है जिसका समाधान नहीं दिख रहा है, तो क्या करना चाहिए? इन तमाम समस्याओं को एक ही ग्रह बेहतर कर सकता है, उसे कहते हैं बृहस्पति। इन समस्याओं को बृहस्पति नामक ग्रह दूर कर सकता है। इसीलिए ऐसी दशा में पीला पुखराज पहनना लाभकारी होता है, फायदेमंद होता है। कोई बीमारी बहुत लंबी हो जाए तो पीला पुखराज फायदेमंद होता है, लेकिन पीला पुखराज जब भी पहने विशेष परामर्श के बाद ही पहनिएगा। एकदम से ट्राई मत करिएगा, पहन पूछ लीजिएगा तब पहनिएगा। और अगर मोटापे की प्रवृत्ति हो, अगर शरीर के मोटे होने की टेंडेंसी हो तो पुखराज मत पहनिएगा, क्योंकि अगर पुखराज ने ज्यादा काम कर दिया तो आपका मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा।
तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, नौकरी में परिवर्तन के संकेत हैं। जीवन साथी को लाभ का योग बन रहा है। चोट की चपेट में आ सकते हैं, ध्यान रखें। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी। दूर के स्थान से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी अवश्य होगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। धन खर्च पर नियंत्रण रखें और काम टालने से बचें, वरना मुश्किल में आएंगे। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। अब अगर आपको इम्पोटेंसी है, नपुंसकता है, हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, बहुत दुबले पतले हैं या आंखों की गंभीर समस्या हो रही है, तो क्या करना चाहिए? इन समस्याओं का सीधा संबंध शुक्र नामक ग्रह से है, इसलिए इन समस्याओं में हीरा या ओपल पहनना फायदेमंद होता है। वैसे आंखों की समस्या में कभी कभी माणिक्य से भी लाभ होता है, लेकिन आंखों की ज्यादातर समस्या में हीरा पहनने से या ओपल पहनने से फायदा होता है। हीरा या ओपल पहनने से मधुमेह में, डायबिटीज में भी लाभ होता है। इसको चांदी में या प्लेटिनम में अगर धारण किया जाए तो विशेष फायदेमंद होगा। अगर आपको नर्वस सिस्टम की, स्नायु तंत्र की प्रॉब्लम है, पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, बार बार दुर्घटनाएं होती हैं और लंबी बीमारियों से परेशान हैं, तो क्या करना चाहिए? इन चीजों के पीछे शनि की भूमिका होती है ज्यादातर मामलों में। इसीलिए इन रोगों में शनि का रत्न नीलम प्रभावशाली होता है, लेकिन नीलम पहनने के पहले इसकी जांच जरूर कर लेनी चाहिए। बिना टेस्ट किए हुए नीलम पहनना अच्छा नहीं होता। नीलम जब भी पहने, लोहे या चांदी में धारण करने से फायदा होगा। जिनको सीएनएस की प्रॉब्लम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, उनके लिए नीलम बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, दूर की यात्रा करनी पड़ सकती है। धन की तरफ आपका मन झुक सकता है। नया काम आपका शुरू हो सकता है। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य बेहतर होगा। अचानक नौकरी में बदलाव हो सकता है। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। धन प्राप्ति के योग बनेंगे। परिवार में मंगल कार्य होगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 90%। तो आज हमने बात की कि बीमारियों के हिसाब से बीमारियों को ठीक करने में कौन सा रत्न पहनने से आपको बेनिफिट होगा। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर बार बार आंख फड़क रही है, महिला की दाहिनी और पुरुष की बाईं आंख फड़क रही है, तो इससे अशुभ होने की संभावना बन जाती है। अगर ऐसा हो रहा है तो तुरंत हनुमान मंदिर चले जाएं। जब आंख ज्यादा फड़कने लगे, नेगेटिव दिखने लगे, और हनुमान मंदिर जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। जो भी जीवन में अशुभ होने वाला है वो घटित नहीं होगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।